हेलो एवरीवन, आई एम शिखा एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन स्कूल गेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। इसमें फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, यानी कि जितनी भी हमारी लोक शिकायतें या फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और जितने भी रिलेटेड इनसे चीज़ें होती हैं या फिर पेंशन के कोई भी मामले हैं, उन सभी डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित परमाणु ऊर्जा विभाग को भी पीएम हैंडल करते हैं। और ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज, इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। इसका मतलब है और ऐसे सभी मामले, ऐसे सभी विभागों को प्राइम मिनिस्टर खुद देखते हैं जो किसी अन्य मंत्री को या फिर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, जो विभाग किसी दूसरे मिनिस्टर्स के पास नहीं है वो सभी विभाग प्राइम मिनिस्टर खुद देखते हैं पर्सनली। ठीक है, अभी सेकंड पे आते हैं हमारे मिस्टर अमित शाह। ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सिखाने वाली हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ों में हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और कुछ कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक वाली है, जहाँ पर ट्रिक यूज़ हो सकती है, ज़बरदस्ती की ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको तो वैसे सबको पता ही है मिस्टर अमित शाह क्या हैंडल करते हैं। ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय को ये संभालते हैं। और फिर भी अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि अमित शाह, यानी कि शाह ले लेते हैं यहाँ से। अपने घर का हर कोई शहंशाह होता है। ठीक है, अपने घर में हर कोई शहंशाह होता है, तो गृह मंत्रालय को संभालेंगे कौन? मिस्टर अमित शाह। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। ये क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय। ये भी वैसे तो याद है, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक चाहिए तो इसमें आता है हमारा राज यानी कि राजा। और राजा कौन होता है? जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये संभालेंगे हमारा रक्षा मंत्रालय। और फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे मिस्टर नितिन जयराम गडकरी। तो गडकरी जी क्या क्या संभालते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि कोई नितिन नाम का लड़का था जो कि राम राम बोलते हुए गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो गाड़ी कहाँ चलती है? हाईवे पे। ठीक है, सड़क पे या फिर हाईवे पे हम गाड़ी चलाते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, या फिर सड़क परिवहन या फिर राजमार्ग मंत्रालय। और ये क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जितने भी हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन सभी को जो हमारे हैं वो नितिन गडकरी जी हैंडल करते हैं। और ये याद कैसे रखना है? नितिन नाम का लड़का राम राम बोल के गाड़ी चला रहा है, कहाँ पे? सड़क पे, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और फिर ये सारे छोटे छोटे लघु उद्योगों को भी संभालते हैं। ये कैसे याद रखेंगे कि वो नितिन नाम का लड़का राम राम बोलते हुए गाड़ी चला रहा है और रास्ते पे छोटे छोटे उद्योगों को बनाता चलता है। ये याद हो जाएगा वैसे तो। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे मिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा जी। ये क्या संभालते हैं? ये संभालते हैं मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये कैसे याद रहेगा? सदानंद से इसको याद रखते हैं। सदानंद यानी कि हमेशा आनंद में रहने वाले। ठीक है, तो हमेशा आनंद में हम कब रहते हैं? जब हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली होती है और उन पे फल वगैरह होते हैं। अच्छा लगता है हमें आसपास बाग बगीचे देख के, और पेड़ पौधे अच्छे रहें, हरे भरे रहें, उसके लिए हम क्या करते हैं? केमिकल और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। नंबर 6 पे आते हैं मिस्टर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी, इनको याद रखेंगे। ये बहुत ही स्वभाव से निर्मल हैं। ये ट्रिक है, डोंट माइंड ना। ये बहुत ही स्वभाव से निर्मल हैं, लेकिन पैसों पे इनकी पक्की नज़र रहती है। ठीक है, तो ये संभालेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि हमारा वित्त मंत्रालय। और वैसे भी घर में सभी की मम्मियाँ फाइनेंस को हैंडल करती हैं, कहाँ क्या खर्चा करना है क्या नहीं, तो याद रहेगा ये एक लेडी है, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय को ये संभालती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, कॉरपोरेट, और इसको अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। निर्मला जी ने बहुत ही सस्ते दाम में, यानी कि बहुत ही कम पैसों में एक कारपेट खरीदा।
ठीक है, कॉरपोरेट कारपेट, ठीक है। निर्मला जी ने बहुत ही कम पैसे देके एक कारपेट खरीदा, तो ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। 7 नंबर पे हमारे मिस्टर रामविलास पासवान जी, ये क्या हैंडल करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, उपभोक्ता अदालत जितने भी हमारे हैं, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो हमारे राशन कार्ड वगैरह होते हैं, जो राशन वितरण होता है, ये जितने भी लोग होते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले उन लोगों को, तो ये सारा चीज़ें हैंडल कौन करता है? रामविलास पासवान जी। ये कैसे याद रखेंगे? पास ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, पास। तो ये बन जाती है हमारी ट्रिक, जिसके पास पास होगा उसी कंज्यूमर को खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। इजी। तो जिसके पास पास होगा उसी कंज्यूमर को, यानी उसी उपभोक्ता को जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हो गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन? मिस्टर रामविलास पासवान जी, है ना इजी। तो अब बात करते हैं अपने 8th कैबिनेट मिनिस्टर की, जो कि हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये क्या क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि किसान, और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा संभालते हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। और रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव के विकास से जितनी भी नीतियां हैं या फिर जो कुछ भी है वो भी यही संभालते हैं। और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, यानी गांव में चलता है पंचायत का राज, तो वो भी यही हैंडल करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कर सकते हैं, देखिए, गांव में चलता है पंचायती राज और गांव में ही किसान खेती करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें तो पूरा कलेक्टिवली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। गांव में पंचायती राज और खेती यानी किसान, और ये याद रख सकते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम नरेंद्र जी। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना कि मैं देश का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो याद रख सकते हैं कि ये गाँव में रहने वाले नरेंद्र जी हैं, जो कि किसान के बेटे हैं और खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव के विकास का सोचते हैं और गांव में पंचायती राज व्यवस्था को भी देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद। ये हैंडल करते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जितना भी न्याय और कानून से संबंधित मामले हैं वो सारे हैंडल करते हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी। कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय को भी ये हैंडल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी करके इसका हिंदी में नाम होगा, तो ये भी यही हैंडल करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से हम ले लेते हैं शंकर, ठीक है। तो शंकर जी का प्रसाद, ऐसा कुछ बना लेते हैं, शंकर जी का प्रसाद उसी को मिलता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन से याद करते हैं, शंकर जी का प्रसाद उसी को मिलता है जिससे शंकर जी के तार जुड़े होते हैं, यानी कि उनका कम्युनिकेशन और बातचीत हमेशा चलती रहती है शंकर जी से, और उनका न्याय जो है हमेशा परफेक्ट होता है, मतलब वो जो न्याय करते हैं वो परफेक्ट होता है। बोलते हैं ना कि भगवान जो न्याय करते हैं वो बहुत बढ़िया वाला होता है, तो वैसे ही भोलेनाथ का जो प्रसाद है जिसको मिलता है उसी को मिलता है जिसके तार भगवान से जुड़े होते हैं और उनसे उनकी सीधी बातचीत होती रहती है और उनका न्याय सबसे बढ़िया होता है, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा ये। 10 नंबर पे आते हैं मिसेस हरसिमरत कौर बादल। ये संभालती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से याद करेंगे, इनके नाम के आगे लिखा हुआ है कौर यानी कि ये पंजाबी हैं और पंजाबियों के अचार, मुरब्बे, आम बहुत मस्त होते हैं, तो ये हो गए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अभी हाल ही में शायद उन्होंने कल सुनने में आया इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ये एक कम हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, या शायद किसी और को रिप्लेसमेंट में आ जाए यहाँ पे। तो ये संभालती हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 11 नंबर पे आता है मिस्टर थावर चंद गहलोत संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय मुद्दे और जितने भी हमारे एम्पावरमेंट से रिलेटेड यानी कि सशक्तिकरण के मामले जो भी हो गए वो सब संभालते हैं थावर चंद गहलोत जी। इसका ट्रिक ये याद कर लेंगे, हर चीज़ का ट्रिक ज़रूरी नहीं है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे। करते हैं हमारे 4th कैबिनेट मिनिस्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर।
अच्छा, पीछे भी हमने पढ़ा था एक मिस्टर रविशंकर प्रसाद, वहाँ से हमने शंकर जी लिया था जब शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे दोबारा से शंकर है, तो इसके लिए कुछ और बनाते हैं। ये क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय। ठीक है, और इसके लिए बनाते हैं कुछ भी आपको अच्छा लगे आप वो भी बना सकते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जी, अगेन सुब्रमण्यम जी जो हैं वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और शंकर जी ने उनको कुछ ऐसा पोस्ट दे रखा है कि वो अलग अलग विदेशों में जाके सबकी परेशानियों को सुनते हैं। 13 नंबर पे आते हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये संभालते हैं। अभी आपको पता होगा जब नई शिक्षा नीति आ जाएगी तो शायद ये शिक्षा मंत्रालय जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ऐसा सुना जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शिक्षा मंत्रालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इसके लिए बनाते हैं एक वर्ड है यहाँ पे, पोखरियाल से निकलता है पोखर। शायद गांव में पोखर वगैरह को तालाब बोलते हैं, और तालाब में क्या होता है? पानी, और पानी जो है वो एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो पोखर यानी तालाब, तालाब में पानी, और वाटर क्या है? ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 14 नंबर पे है मिस्टर अर्जुन मुंडा, इनका तो नाम ही बहुत डिफरेंट है, और ये संभालते क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो हमारी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ होती हैं उन सारे मंत्रालय को संभालते हैं मिस्टर अर्जुन मुंडा। इनका नाम ही इतना डिफरेंट है, ये ऐसे ही याद कर लेते हैं। 15 नंबर पे आते हैं मिसेस स्मृति जुबैन ईरानी। ईरानी जी पहले एक सीरियल में काम करती थी जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू की। तो इसको अक्सर कौन देखते हैं? सारे हमारे वुमेंस घरों में ज़्यादातर सीरियल देखती हैं, और वुमेंस के साथ हो गए उनके बच्चे, वो भी ना चाहते हुए देख ही लेते हैं सीरियल्स को। और स्मृति जी बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ पहनती हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, तो ये संभालती हैं हमारा कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा मंत्रालय। 16 नंबर पे है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। ठीक है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, और पारिवारिक मंत्रालय जो भी है, पारिवारिक कल्याण सॉरी, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही संभालते हैं, यानी कि विज्ञान और सूचना विभाग को, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि भू विज्ञान जो है उसको भी यही संभालते हैं। ये कैसे याद रखेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके नाम में ही लिखा हुआ है हर्ष, हर्ष माने जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये एक डॉक्टर भी हैं। तो जो हमेशा खुश रहता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, और उसकी फैमिली की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। जब वो खुद खुश रहेगा तो दूसरों को भी खुश रखेगा। तो ये हो गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर्ष जी जो हैं वो एक डॉक्टर हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और अभी साइंस ने मेडिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा तरक्की पा ली है। ठीक है, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। या फिर ऐसे बना सकते हैं कि डॉक्टर हर्ष जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं, और पृथ्वी पे मेडिकल साइंस ने साइंस में और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी तरक्की पा ली है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहते हैं, और उससे उनकी फैमिली भी हेल्थी रह सकती है। तो हम कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने 17th कैबिनेट मिनिस्टर की, जो है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, और ये हैंडल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण, वन, और ये हो गया जलवायु परिवर्तन को। ठीक है, और क्या हैंडल करते हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय,
ये भी कौन हैंडल करते हैं? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, पहले मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास कराई थी उसमें मैंने बताया था करंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो 24 बताए थे और +1 यानी कि पीएम को मिला के 25 हो गए थे। तो उसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली थी कि पहले जो थे श्री अरविंद गणपत सावंत करके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने 2019 में मिनिस्ट्री अपनी ये छोड़ दी थी और उसको पहले ये संभालते थे अरविंद जी जो थे, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक एंटरप्राइजेस संभालते थे। तो अभी करंट में वो मिनिस्ट्री यानी कि जो है वो मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को ही दे दी गई है। तो अभी जो है हमारे मिनिस्टर फिर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 23 + 1 यानी कि 1 PM। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखते हैं कि जो मिस्टर अरविंद गणपत सावंत थे और जो हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस संभालते थे, तो वो अभी कौन संभाल रहे हैं? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से ले लेते हैं प्रकाश। ठीक है, तो पर्यावरण, और पर्यावरण में अगर वन रहेंगे और जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, जो कि हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो उससे क्या होगा? हमारे पूरे पर्यावरण प्रकाशवान रहेगा। अगर अच्छे से वन रहेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा तो सब कुछ हरा भरा रहेगा और साफ दिखता रहेगा। लाइक कुछ भी ऐसा बना सकते हैं कि उसमें प्रकाश रहेगा। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि भारी उद्योग जो है वो सब भी कौन संभालते हैं? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, 2 बार अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो वैसे ही वो याद हो जाएगा। आई डोंट थिंक शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ नाम में, क्योंकि 23 अराउंड मिनिस्टर्स हैं हमारे, तो ये कुछ चीज़ों के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके लिए बनाएं, 2 बार की क्लास में तो वैसे ही याद हो जाना है। और 18th मिनिस्टर है हमारे मिस्टर पीयूष गोयल। इनके लिए तो कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि ये रेल मंत्री हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग को संभालते हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी। ठीक है, रेल मंत्रालय के साथ साथ। 19th पे आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या संभालते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का जितना भी उत्पादन होता है उससे रिलेटेड सारे काम संभालते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात उद्योग भी यही संभालते हैं। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं कि एक गांव में जो प्रधान जी हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, गांव में जो प्रधान जी हैं वो क्या करते हैं? स्टील का उत्पादन करते हैं और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का विभाग देखते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी। तो 23-24 के लिए अगर हम सारी ट्रिक बनाने बैठेंगे, और इतनी सारी ट्रिक फिर क्लैश भी हो सकती हैं आपस में, तो ये याद रख सकते हैं। धर्मेंद्र से बना लीजिए कोई ट्रिक या फिर प्रधान से। ठीक है, तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और स्टील का उत्पादन करते हैं, इस्पात उद्योग चलाते हैं कौन? प्रधान जी हमारे गांव के। और प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम की खानों को भी वो देखते हैं। इसे ऐसे याद कर लेते हैं। 20th पे है हमारा मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। ये क्या संभालते हैं? अल्पसंख्यक विभाग। जितने भी हमारे मिनॉरिटी अफेयर्स हैं वो सारा देखते हैं हमारे मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी मंत्रालय। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे 21st मिनिस्टर जो हैं वो हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी। ये क्या हैंडल करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर यानी कि संसदीय कार्य, संसद से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो हैंडल करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय। ठीक है, कोयला मंत्रालय। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि जितनी भी खान वगैरह होती हैं हमारी, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। तो ये मिस्टर प्रहलाद जोशी जो हैं वो हैंडल करते हैं पार्लियामेंट अफेयर यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये तीनों चीज़ें हैंडल करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये लेते हैं हम प्रहलाद।
हिरण्यकश्यप का बेटा था ना प्रहलाद, जले नहीं थे। होलिका जी इनको अपनी गोदी में लेके बैठ गई थी ना, और ये जले नहीं थे। कुछ ऊल जुलूल सी ट्रिक्स लग रही होंगी, लेकिन याद करने के लिए यही अच्छी रहती हैं, और एग्जाम में दिमाग बहुत अच्छे से काम भी करता है इनके साथ। तो प्रहलाद जो है वो कोयले की आग से, यानी कोयले की खान में जो आग लगी थी उससे जल गए थे। उससे क्या हुआ था, जो हिरण्यकश्यप था उसकी जो जितनी भी संसद थी वो पूरी देख के उसे चौंक गई थी कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो कुछ भी हम बना सकते हैं, या फिर कुछ और भी अगर आपके दिमाग में आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। 22 में आता है हमारा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास को ही संभालते हैं। ठीक है, जो चलता है ना हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टाइप करके जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब हैंडल करते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ से ले लेते हैं महेंद्र। बाहुबली मूवी में शायद उसका नाम अमरेंद्र या फिर महेंद्र ऐसा ही कुछ होता है ना, महेंद्र बाहुबली या अमरेंद्र बाहुबली, तो जो भी होता है हमें तो महेंद्र से मतलब है। तो डॉक्टर महेंद्र जो है उसमें क्या किया था उसने, जब उसको राजपाट से निकाल दिया जाता है तो वो स्किल डेवलपमेंट करता है सबका अपने गांव में भी, और खुद बहुत सारी चीज़ों को बनाता है और फिर से अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करता है ना गांव में। तो उसके पास बहुत सारा कौशल होता है ना, तो महेंद्र से हम याद रखेंगे महेंद्र नाथ बाहुबली टाइप कुछ, और ये हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और यह है 23 पे हमारे मिस्टर गिरिराज सिंह। ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, यानी कि जितने भी हमारे पशु हो गए, और ये डेयरी वाला, और ये फिशरी यानी उसको नहीं बोलते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, तो जितना भी हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है और पशु और डेयरी, तो यहाँ से हम यहाँ से याद रखेंगे डेयरी। ठीक है, डेयरी मतलब जहाँ पे बहुत सारी गाय वगैरह पाली जाती हैं, यानी कि डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट। और यहाँ से ले लेते हैं गिरी माने होता है पर्वत। ठीक है, तो कृष्ण जी ने क्या उठाया था अपनी उंगली पे, गोवर्धन पर्वत। और कृष्ण जी को क्या पसंद था बहुत ज़्यादा, माखन। और माखन किससे बनता है, डेयरी प्रोडक्ट ही होता है माखन। तो डेयरी से याद रहेगा गिरी। ठीक है, और डेयरी के साथ आ जाएंगे हमारे एनिमल्स, और इसके साथ ही आ जाएगा हमारा फिशरी। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, ये है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है फिलहाल, तो अगर आपको कोई पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और जल शक्ति मंत्रालय अभी जल्दी में ही ये मिनिस्ट्री बनी है, ये मंत्रालय अभी जल्दी में ही बना है। तो ये याद रख लेंगे हम, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। नाम ही बहुत डिफरेंट सा है ना, शेखावत, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हैं किसको संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हो गए, कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद भी रहेंगे, और कुछ अगर नहीं भी है शॉर्ट ट्रिक तो आप खुद बना लीजिएगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा अपने शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता हो तो। और ये ख़त्म होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट। बहुत लंबी थी आई नो, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और जब तक के लिए थैंक यू।